दहशत गर्दों के हर सहूलतकार को पकड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। फील्ड मार्शल ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया, जहां कोर कमांडर पेशावर ने इनका इस्तकबाल किया। इन्हें मुल्क में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने बनू गैरिसन में होने वाले दहशतगर्द हमले के शोधा की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH बनू में ज़ेरे इलाज जख्मी जवानों की इयादत की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दफा में जान कुर्बान करने वाले शोधा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है और भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितना ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रत बहादुरी को सराहा। इस्लामाबाद सदर आसिफ जरदारी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए शोधा को खराज अकीदत पेश किया है। अपने बयान में सदर मुमलिकत का कहना था कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शोधा वतन के खानदानों के साथ खड़े हैं और इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वतन पर जान निछावर करने वाले शोधा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि पूरी कौम इस हमले का जवाब इत्तेहाद और अज़म से देगी। नेतन्याहू को जाने दें, इन्हें बड़े काम करने हैं। करप्शन स्कैंडल पर ट्रंप एक बार फिर इसराइली वज़ीर आज़म के हक में बोल पड़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा है कि इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। ये कैसे मुमकिन है कि इसराइली वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे और वो भी एक ऐसी चीज़ पर जिसका वजूद नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल वज़ीर आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ इस नौयत की अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। ट्रंप ने दावा किया है कि नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां भी हासिल की हैं। नेतन्याहू को इस अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमेरिका में वो खुद गुजरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हर साल इसराइल पर अरबों डॉलर खर्च करता है, जो किसी भी मुल्क पर खर्च की जाने वाली रकम से ज्यादा। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि नेतन्याहू के खिलाफ ये अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गिना देगी। नेतन्याहू को जाने दिया जाए, इन्हें बड़े काम करने हैं। ईरान ने IAEA को जोहरी तंसीबात तक रसाई से रोक दिया। डेप्टी स्पीकर के मुताबिक राफेल ग्रोसी और इनके टीम के मुआयनाकार अब ईरान के जोहरी मकामात पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। ईरान अपनी कौमी खुदमुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। हमीद रजा ने दावा किया है कि एजेंसी की रिपोर्ट के जरिए ईरानी तंसीबात से मुतालिक अहम डेटा इसराइल तक मुंतकिल किया गया है, जो ईरान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। ईरान फैसले से आलमी जोहरी निगरान इदारे और मगरबी ताकतों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। बैनुल अक़वामी रद्द अमल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन में 3.7 अरब डॉलर कर्ज के मुआहदे ज़रमुबादला ज़खायर 12.4 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और चीन ने इस हफ्ते 3.7 अरब डॉलर के मुसावी कमर्शियल कर्जों के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिससे ज़रमुबादला के ज़खायर गुज़िश्ता हफ्ते 8.9 बिलियन डॉलर के नाजुक सतह से दोबारा दोहरे हिस्सों तक पहुँच गए हैं। ये मुआहदा IMF के साथ रवा माली साल के ताम पर मजमूई ज़रमुबादला ज़खायर 14 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के वादे को पूरा करने में भी मदद देंगे। सरकारी ज़राए ने निजी ट्रिब्यूनल को बताया है कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ चाइना ने जुमे को मजमूई तौर पर 1.6 बिलियन डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये रकम कल तक, जो मौजूदा माली साल का आखिरी दिन है, जारी की जाएगी। एक मौके पर ऐसा लगा कि चीन इस हफ्ते 1.6 बिलियन डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत नहीं करेगा, जिसके नतीजे में पसपर्दा इकनॉमिक डिप्लोमेसी की गई है। ज़राए ने बताया है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ारत ख़ज़ाना की दरख्वास्त पर इन मुआहदों को हतमी शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया है। डार ने 19 मई से चीनी हुकाम के साथ राब्ते शुरू किए, जिसके नतीजा में इस हफ्ते 3 चीनी कमर्शियल बैंकों के एक कंसोर्शियम से 2.1 बिलियन डॉलर के कमर्शियल कर्ज पर दस्तखत और इसकी अदायगी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बारिशों और मुमकिन सैलाब का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। हंगामी अलर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया गया है। PDMA के मुताबिक सवात, चित्राल, एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, बनू और वज़ीरिस्तान के इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तगयानी और सैलाबी कैफियत पैदा होने का इम्कान है। दरियाए सवात, पंचकोड़ा और इनके मावन नदियों में पानी की सतह में नुमाया
اضافہ متوقع ہے، جبکہ دریائے کابل میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران کم درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں مقامی ندی نالوں کے تغیانی میں آنے کا امکان بھی موجود ہے، جس کے باعث PDMA نے ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کرتے ہوئے پیشگی اقدامات کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ریسکیو 112 اور دیگر امدادی اداروں کو چوکنا رہنے، دستیابی وسائل کو بروئے کار لانے اور ایمرجنسی رسپانس کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PDMA نے مقامی انتظامیہ کو حساس مقامات پر ٹریفک کنٹرول، ندی نالوں اور ڈرین سسٹمز کی صفائی اور متبادل راستوں کی نشاندہی کی ہدایت بھی دی ہے۔ ڈیرن سیمی کو امپائر پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا، بھاری جرمانہ عائد۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے ڈیرن سیمی پر جرمانہ عائد کرتے ہوئے انہیں ICC کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ ICC نے کوچ ڈیرن سیمی کو میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد کیا ہے، جبکہ انہیں ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ڈیرن سیمی نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کوڈ آف کنڈکٹ کی لیول 1 خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے پلیئر اینڈ سپورٹس اسٹاف کے کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.7 کی خلاف ورزی کی ہے۔ ICC کے مطابق ڈیرن سیمی نے پریس کانفرنس میں ایک امپائر کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ڈیرن سیمی نے اپنی غلطی تسلیم بھی کی ہے۔